फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। और जो बच्चे अपनी रिवीजन और स्टडी टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपने आप को रिचार्ज कर लें, अपनी बैटरी को फुल कर लें, ताकि अपने आप को अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो तैयार कर लें। तो अभी आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें एवरीडे हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं 3 to 5 मार्क्स में। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपका 7th और 8th क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो जो बच्चे ये वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। वो लोग अभी तक 8 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आने के 99% चांस है उनको कर चुके हैं। तो अभी के लिए हमारा जो आज का क्वेश्चन है, वीडियो का क्वेश्चन 1 है आज की, लेकिन सीरीज़ का 7th क्वेश्चन है। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस चैप्टर के, वो है राजनीतिक दल। तो उससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ टाइमली मिल सकें। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल की प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होंगे। अब देखिए, आप ये सोचो कि क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज में आएगा तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चे आपको, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं अगर वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे जो भी हो, आप उसका आंसरिंग करने में एबल हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे ये क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, और दूसरा, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि अब ये वाला जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, और 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन की जब भी हमें आंसरिंग करनी है तो हमें याद रखना है कि हम फ्लो चार्ट में आंसरिंग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मीन्स भूमिका लिखेंगे, जिसमें आप बताओगे कि राजनीतिक दल क्या है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे, कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अब आपको यहाँ पर देखो, ये तो हमारी सोशल लाइफ का एक पार्ट है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं आप डेली अपनी लाइफ में भी सुनते होंगे। तो सबसे पहले क्या है, राजनीतिक दल कि लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ता है, जिसका काम क्या होता है, चुनाव लड़ना। और वो चुनाव लड़ता क्यों है, ताकि जब वो उसमें विजय हो जाए, जब वो उसमें जीत जाए, तब उसको जो पॉलिटिकल पावर्स है वो उसको मिल सके, ताकि वो क्या कर सके, सत्ता हासिल, ताकि वो सरकार बना सके। तो इसी उद्देश्य से वो काम करता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, और आप अपनी कॉपी और पेन हमेशा लेकर बैठना है आपको, वीडियो जब भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताओगे राजनीतिक दल की डेफिनेशन, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए, राजनीतिक दल, फिर आप उसको अंडरलाइन करोगे और फिर एक्सप्लेन करोगे, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। तो ये तो हो गया आपका राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चों एज अ इंट्रोडक्शन आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन का मेन पार्ट शुरू होता है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं। यहाँ पर ना आपको सीधे सीधे कार्य भी पूछ सकते हैं या फिर आपको भूमिका पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों में आंसर सेम रहने वाला है। तो पहला जो हमारा, अभी मैंने आप हमेशा जब भी 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोल रही हूँ तो बेटा आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप फ्लो चार्ट में अपनी आंसरिंग करेंगे, और बेटे आपने कोशिश करनी है फ्लो चार्ट में ही अपना आंसर करने की, क्योंकि आपके मार्क्स उससे इंक्रीज़ होंगे। तो सबसे पहला राजनीतिक दल का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, चुनाव लड़ना। आपको पता है राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य होता है चुनाव लड़ना। दूसरा है नीति और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं,
उनको वोटर्स के सामने रखना, मतदाता के सामने रखना। मतदाता भाई कौन है? जो वोटिंग करेगा। तो जब तक वोटिंग जो वोटर्स होते हैं उनके सामने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नीति और कार्यक्रम नहीं होगी तो वो उसको वोट क्यों करेगा? वो भी तो अपना बेनिफिट देखेगा ना। तो दूसरा प्रमुख कार्य है नीतियाँ और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना। तो हमने 2 कार्य कर लिए, पहला चुनाव लड़ना और दूसरा नीति और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। थर्ड हमारा महत्वपूर्ण कार्य है कानून निर्माण। देखो, कानून निर्माण न एक महत्वपूर्ण इसका कार्य का अंश है। और कानून निर्माण करना, क्योंकि राजनीतिक दल ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में किस कानून की ज़रूरत पड़ रही है, वो सारी बातों से अवगत रहते हैं। तो थर्ड हमारा कार्य है कानून बनाना। फोर्थ है सरकार बनाना और सरकार चलाना। पॉलिटिकल पार्टी का अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट काम क्या है कि पहला है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वो क्या बनाती है? अपनी सरकार बनाती है। अब उस सरकार को चलाना भी वो भी राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो हमने अभी तक 4 कार्य जो है डिस्कस कर लिए हैं। पहला, मेरे साथ बोलिए, चुनाव लड़ना। दूसरा, नीति और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। तीसरा, कानून निर्माण करना। और फोर्थ, सरकार बनाना और सरकार चलाना। अब हमारा 5th जो काम है वो देखो, इससे ना एक क्वेश्चन अलग से भी आता है, लेकिन अभी आप इस पॉइंट के अंदर ही करोगे कि विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। अब आपको पता है कि जो बहुमत से जीत जाता है उसकी सरकार बनती है, लेकिन जो जिसको बहुमत नहीं मिलता है वो विरोधी दल के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पे विरोधी दल का ना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो जो विजित दल होता है उसकी जितने भी कार्यक्रम होता है, नीति होती है, उस पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है, ताकि जो है जनता के उसके मेरिट और डीमेरिट से उनको रूबरू करा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत करना। पॉलिटिकल पार्टी का एक अनदर काम क्या होता है कि वो इस तलाश में रहता है कि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जनता से रिलेट करता आए तो उसको जनता के समक्ष लेकर आए, ताकि वो उसकी ना एक तरीके से लोगों के सामने वो फेमस हो जाए और साथ में अपने आंदोलन की शुरुआत करना। नेक्स्ट है कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना। पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि जो भी वो महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रम बनाती है तो वो कोशिश करती है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज दिला सके, अवगत करा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, पॉलिटिकल जो पार्टी होगी, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो फेमस होगी लोगों के बीच में और नेक्स्ट इलेक्शन में उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जनमत का निर्माण करना। अब जनमत, आपने यहाँ पे 2 वर्ड्स देखो, जन प्लस मत। जन मतलब लोग और मत मतलब उनका एक तरीके से निर्णय है। तो पर्टिकुलर किसी भी मुद्दे पे जनता की क्या राय है, इसका निर्माण भी कौन कराता है? आपका पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के हमने जो कार्य करे हैं वो कौन कौन से करे हैं? सबसे पहले चुनाव लड़ना, दूसरा नीति और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना, तीसरा कानून निर्माण करना, फोर्थ सरकार बनाना और सरकार चलाना, फिफ्थ विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, सिक्स्थ मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत करना, सेवंथ कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना एंड 8th जनमत का निर्माण करना। अब जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बेटे, आप उनको बच्चों उनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए फ्लो चार्ट के रूप में, और सेम मैं भी आपके लिए इनको फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजनीतिक दल के जितने भी कार्य हैं मैंने आप सबके लिए फ्लो चार्ट में लिख दिए हैं। आई होप जो पॉइंट आपका रह गया होगा वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। अब बच्चों आप मेरे साथ एक बार और बोलिए ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद हो जाए। सबसे पहले हमने करा था यहाँ पे राजनीतिक दल की डेफिनेशन कि राजनीतिक दल किनको कहते हैं। तो राजनीतिक दल आपने क्या था, आप फिर से नोट डाउन कर सकते हो कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह तो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अब इतना तो आपको पता ही कि पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या होता है भाई, चुनाव लड़ना। चुनाव वो क्यों लड़ता है, किस उद्देश्य से लड़ता है, ताकि वो सत्ता को हासिल कर सके। अब यहाँ पर राजनीतिक दल के कार्य जो कुछ तो आपको पता ही है और कुछ हम एक्स्ट्रा आपके साथ
आप जान सकते हैं। तो पहला होता है चुनाव लड़ना, दूसरा होता है नीति और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना, तीसरा होता है कानून निर्माण, चौथा होता है सरकार बनाना और चलाना, फिफ्थ होता है विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, सिक्स होता है मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत, सेवन्थ होता है जनमत का निर्माण और एट्थ होता है हमारा कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना। तो यहाँ पर बच्चों आपका एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया है और आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ेगा जब ना आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के थ्रू हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइम है हमारे वीडियो का 8th क्वेश्चन यानी कि सीरीज़ का 8th क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों आप इसको ना, मैं ये देख रही हूँ कि अब ना जैसे प्री बोर्ड था तो आपका उत्साह बहुत ज़्यादा था कि आपके एग्ज़ाम में आप पढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे ही ना आपके प्री बोर्ड का एंड हो गया आप ना रिलैक्स होकर बैठ गए हो और हो सकता है कुछ बच्चों के तो मार्क्स भी अच्छे हो गए, तो अब बच्चों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन आप ना ये याद रखो कि कॉन्फिडेंस को ना आपने ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया ना बच्चों तो वो फिर आपके लिए एक तरीके से घातक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो प्लीज़ आप जितनी शिद्दत से आपने प्री बोर्ड के लिए तैयारी करी थी अब उससे डबल आपने मेहनत करनी है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है और आपको अब विदाउट एनी डिले अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। आप ना छोटे छोटे टारगेट्स बना लिया करो, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कब करते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप मॉर्निंग में ही उठो। हर बच्चे का अपना अपना एक तरीका होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी याद होता है, कुछ होते हैं जिनको रात को पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ होते हैं जिनको दोपहर के टाइम जब सब लोग सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब उनको पढ़ने में मज़ा आता है। तो देखो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा टाइम ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक शेड्यूल एक तरीके से बना लीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा कोई 10-12 घंटे का टाइम टेबल बना लो पढ़ने के लिए कि आप 10-12 घंटे का अपना टाइम टेबल बना लिया है लेकिन वो आपका फॉलो नहीं हो रहा है। बच्चे आपने ना टाइम टेबल अगर आपने बनाना भी है तो इस तरीके से बनाओ जिसमें आपने हर एक्टिविटी के लिए छोटा छोटा टाइम रखा हो। लेकिन हाँ, अभी का जो टाइम है वहाँ पर आपको अपनी स्टडी के लिए जो है टाइम ज़्यादा देना है। अब वो टाइम कैसे देना है, पहली बात तो कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, बुक्स को लेके बैठे रहते हैं। बेटे बुक्स को लेकर बैठने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपने बुक्स को लेकर बैठने का मतलब है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। आप अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना तो उस 1 घंटे को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लग कर पढ़ेंगे। उस 1 घंटे में आप इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे। जैसे मैं बच्चों को भी बताती रहती हूँ कि जो काम आप कर रहे हो ना उसको पूरी शिद्दत से करो। आप जिस समय खेल रहे हो तो खेलो, अच्छे से खेलो, फिर उस समय पे कोई और काम मत करो। ऐसे ही जब आप स्टडी कर रहे हो तो पूरी फुली तरीके से आप स्टडी करो। तो यहाँ पर आपका अब जो है टाइम है 8th क्वेश्चन का। अब हमारा 8th क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे आपको उन प्रॉब्लम्स के लिए लिखना है जो आप पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। साथ में एक और क्वेश्चन का पार्ट क्या है, उन चुनौतियों के सुधार हेतु सुझाव आपको बताना है। अब उन जो वो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हो उसके भी आपको पॉइंट्स बताने हैं। तो बच्चों अब आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे 2 क्वेश्चन यानी कि आंसर तैयार हो रहे हैं। पहला राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ और दूसरा सुधार हेतु सुझाव, यानी कि यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आंसर की शुरुआत आप इंट्रोडक्शन से करेंगे बच्चों। अब इंट्रोडक्शन में आपको जो आपने पहले पॉलिटिकल पार्टी की जो एक डेफिनेशन करी थी कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, ये आप इसको एज ए इंट्रोडक्शन या भूमिका के रूप में लिखेंगे। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट एक शुरू होता है कि राजनीतिक दल के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से फेस करते हैं, वो चैलेंजेस के बारे में बेटे आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दलों के जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे, जो चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले जो चुनौती है, चैलेंज है, वो है बेटा विकल्पहीनता। विकल्पहीनता यानी कि उनके पास क्या नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरा है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ।
अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना बहुत सारे आपराधिक तत्व शामिल होने लगे, जिससे ना पॉलिटिकल की एक इमेज बहुत ही जो है नेगेटिव होती जा रही है। तो पहला पॉइंट हो गया विकल्पहीनता। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। वही गिने चुने पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई है जिनका पूरी तरीके से कंट्रोल बना हुआ है पॉलिटिक्स के ऊपर। दूसरा हमने करा आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। आम बात है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर ये जितने भी गलत काम है करना एक नॉर्मल सा बात हो गई है। नेक्स्ट है वंशवाद की चुनौती, बहुत ही फेमस है। और आपको पता है वंशवाद आप अपने इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। अब वंशवाद क्या होता है, जब एक ही फैमिली के लोग, जैसे उनके दादा, फिर उनके पिताजी, फिर उनके बेटे, उसी पार्टी के लोग अपनी उसमें बने हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पारदर्शिता का अभाव। ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है, लोगों तक उनकी पूरी जितने भी काम है उनका पूरी तरीके से नहीं आ पाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पारदर्शिता का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की हम ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे नहीं है भाई, कुछ ही लोगों का उसमें जो है चलती है, जो उसमें कम एफर्ट वाले लोग हैं, या फिर हम बोले जो जिनकी ज़्यादा पहुंच नहीं होती है, वो लोग एक तरीके से उनसे अछूते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चुनौतियाँ करी हैं, जो चैलेंजेस करे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग, वो 5 करे हैं। सबसे पहले विकल्पहीनता, सेकंड आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, थर्ड वंशवाद की चुनौती, फोर्थ पारदर्शिता का अभाव, एंड फिफ्थ आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो यहाँ पर राजनीतिक दल के जितने भी समक्ष चुनौती है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। पहली वंशवाद की चुनौती, दूसरा विकल्पहीनता, तीसरा पारदर्शिता का अभाव, फोर्थ आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, और फिफ्थ है आंतरिक तत्वों की घुसपैठ। बच्चों आपके साथ मैं वीडियो में ही एक पॉइंट को 2-2 3-3 बार डिस्कस करती हूँ, रिवाइज कराती हूँ। तो अगर आप ध्यान से वीडियो को भी सुन रहे हो ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो अभी हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। राजनीतिक जो ये चुनौतियां हैं, अब इनको आप कैसे सुधारेंगे। आपको याद होगा जब हमने एक क्वेश्चन करा था लास्ट में, जहाँ पर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, भूमि निम्नीकरण के कारण और उपाय बताने थे, तो मैंने आपको बोला था कि जो प्रॉब्लम होते हैं उसी में कहीं ना कहीं सोल्यूशन छिपा होता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस हैं, उन्हीं में ही इन्हीं के जो सुझाव हैं वो छुपे हुए हैं। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, राजनीतिक दलों को जो चुनौतियाँ उनको सुधार हेतु सुझाव। तो अब राजनीतिक दलों के जो सामने चुनौतियाँ होती हैं उनके सुधार हेतु यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। पहला, दल बदल कानून को सख्त बनाना। दूसरा, आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगाना। भाई जितने भी अगर आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको पॉलिटिकल जो पार्टीज की तरफ से चुनाव में खड़े होने को बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो पार्टी का हिस्सा बनते तब तो उनमें ये जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ वो और ज़्यादा उमड़कर सामने आती हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव करना, और उसके बाद है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाना। तो यहाँ पर आपके हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आज की वीडियो में। पहला, पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य। दूसरा है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ और उन चुनौतियों की सुधार हेतु सुझाव। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और बच्चों अगर आपने लास्ट 6 क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो उनको भी कर लीजिए। अब देखिए जो बच्चे रेगुलर ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, उन्होंने 3 to 5 के एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस लर्न कर लिए हैं। और जितनी शिद्दत से कुछ बच्चे काम कर रहे हैं ना, वो दिख भी रहा है, और उसका बेनिफिट उनको अपने रिजल्ट में, अपनी मार्कशीट में भी देखने को मिलेगा। और बच्चों यही बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रहिए। ये नहीं है कि एक दिन आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो। अभी आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है ना पढ़ने वाला। अब तो सिर्फ आपके पास एक ही काम है, वो है आपका पढ़ाई करना, क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो चुका है। जनवरी के भी 5-6 दिन आपके जा चुके हैं।
अब आपके पास ओनली जनवरी और फेब के 10 से 12 दिन और उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले अब अपनी कमर को कस लो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी से अपने अच्छे अच्छे मार्क्स मेरे साथ शेयर करना। और चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे फिर से बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करोगे तो उसका भी बेनिफिट आपको ही मिलेगा। मैं एक दूसरे की मदद करने से ना हमेशा रिज़ल्ट अच्छा होता है। और दूसरा है कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बच्चे, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो प्लीज़ अपने टीचर को भी मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में।